क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे बदलाव अब किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि अनुभव करने की चीज़ हो गई है। खतरे की घंटी बज चुकी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही रफ्तार रही तो जल्द ही बहुत सी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि जैव विविधता के तहत आते 20 से 30% तक वेरीबैट्स भी विलुप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिक गायब होने और बचे रहने वाली प्रजातियों की पड़ताल कर रहे हैं। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ने इस पर एक शोध किया जो हाल ही में साइंस एडवांटेज जर्नल में छपा। इसमें दिखा कि गर्मी बढ़ने की वजह से दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। ये काफ़ी डरावना होगा। एक के बाद एक बहुत सी प्रजातियां मरती जाएंगी। इसे बैकग्राउंड रेट कहते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ी आपदा आए बगैर ही पशु पक्षी खत्म होने लगते हैं। एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि इंसानी गतिविधियों के कारण लगभग 100 गुनी स्पीड से जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। इससे जैव विविधता पर असर होगा और ख़त्म होने वाले जानवर तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। विलुप्त हो रहे ये जीव कीड़े भुनगे नहीं होंगे, बल्कि वेरीबैट्स यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन पर ज़्यादा असर होगा। बता दें कि इंसान भी इसी श्रेणी में आते हैं। इंसानों पर हालांकि तुरंत गायब होने का खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास पेट भरने के कई तरीके हैं। वहीं बहुत से जीव जंतु जो फिलहाल हमारी थैली का भी हिस्सा है गायब होने लगेंगे। इनमें पक्षी से लेकर मछलियां भी शामिल है। एक्सपर्ट ने ये देखना चाहा कि अगले 30 से 50 सालों में दुनिया में कौन कौन सी प्रजातियां गायब हो जाएंगी। स्टडी के लिए 461 एनिमल्स को लिया गया। 6 महाद्वीपों में अलग अलग वातावरण में पाए जाते इन जीवों में एक बात कॉमन दिखी। जो भी जीव जितनी तेज़ी से ब्रीडिंग कर सकता है, उस प्रजाति के बचने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए जन्मे बच्चे वातावरण के बदलाव को ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर सकेंगे और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसके उलट वो प्रजातियाँ जिनमें जन्म दर कम होती है वे खतरे में आ जाएंगी। यहाँ तक कि साइज से भी खतरा कम या ज़्यादा होगा। आकार में बड़े जीवों के विलुप्त होने का डर ज़्यादा होता है। इस लिहाज से देखें तो घोड़ों से लेकर हाथियों तक खतरा हो सकता है। क्लाइमेट चेंज में सर्वाइव करने के लिए जीवों में शेप शिफ्टिंग भी होने लगेगी। जैसे चमगादड़ों या पक्षियों के पंख या पूंछ लंबी हो जाएगी ताकि वे जल्दी ठंडी हो सके। बढ़ती गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से दुनिया में तबाही मच जाएगी। वहीं एक ऐसा जीव आराम से जीवित रहेगा, ये है टोडिग्रेड या वाटर बेयर। इसे दुनिया का सबसे मजबूत जीव माना जाता है, जो बर्फ़ से लेकर ज्वालामुखी के लावे के पास भी जिंदा बच जाता है। इसे उबलते पानी में डाल दीजिए, भारी वजन के नीचे कुचल दीजिए या फिर अंतरिक्ष में फेंक दीजिए, ये जिंदा रह जाएंगे। साल 2007 में वैज्ञानिकों ने हजारों टोडिग्रेड्स को सैटेलाइट में डालकर स्पेस में भेज दिया। फोटोन M3 नाम का ये स्पेसक्राफ्ट जब धरती पर लौटा तो पाया गया कि टोडिग्रेड्स जिंदा थे। इसके बाद से वैज्ञानिक इस जीव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में मिलने वाला ये इतना छोटा सा जीव है कि माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये 0.0 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। साल 1773 में अपने आकार के कारण ही ये लिटिल वाटर बेयर कहलाते हैं। कुछ सालों के भीतर इसका नया नाम रखा गया टोडिग्रेड, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला। जैसे 150 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस से की गर्मी में ये अपने शरीर को मुर्दा की तरह बना लेते हैं। इसे टन अवस्था कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म लगभग ख़त्म हो जाता है। इसी हालत में वे सालों तक पड़े रहते हैं, जब तक कि मौसम या परिस्थिति बदल ना जाए। इसी तरह से -272 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये टोडिग्रेड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूम टेम्परेचर पर लाते ही वे दोबारा सामान्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये रेडिएशन से भी बच सकते हैं। दरअसल इनके शरीर पर पाई जाने वाली शील्ड की बनावट ऐसी है जो उन्हें रेडिएशन के असर से बचाती है। शील्ड में मिलने वाले जीन को पैरामैक्रोबियोट्स नाम दिया गया है। ये एक सुरक्षात्मक फ्लोरेसेंट ढाल है जो खतरनाक रेडिएशन को भीतर सोख कर उसे हानि रहित नीली रोशनी में बदल देता है।
शोधकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि इस जीव के पैरा मैक्रोबियोट्स को निकालकर दूसरे जीवों में भी ट्रांसफ़र किया जा सके ताकि रेडिएशन का असर कम हो। स्पेस और अस्पतालों में इससे फ़ायदा लिया जा सकता है।